हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एमसीई ट्रेड से एडमिशन्स लिया हुआ है और आप इस साल आईटीआई का सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के दौरान मैं मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड ईयर का प्रीवियस ईयर सीवीटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पीडीएफ लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तथा एग्जाम का पैटर्न्स क्या होता है उसके बारे में भी बताऊँगा। जैसे कि आपका टोटल जो क्वेश्चन होते हैं कितने पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल कितनी टाइमिंग मिलती है, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा उसमें पासिंग के लिए मिनिमम कितने मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। हालांकि आपने आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेशमेंट के तौर पर ये सब चीज़ें एक बार अपडेट दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीआई से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि सारे अपडेट्स जो भी होंगे आईटीआई से रिलेटेड, हर तरह के अपडेट्स आपको लगातार ग्रुप के माध्यम से मिलते रहा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई के एग्जाम पैटर्न्स की, यानी मैकेनिक कंज्यूमर का जो सेकंड ईयर का एग्जाम होता है उसका एग्जाम का पैटर्न्स क्या होता है। तो सबसे पहले टोटल संख्या की अगर बात करें, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की, तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का जो टाइम है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो हो गया टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और उनको टाइमिंग कितना मिलती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या जो है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 भागों में आप सबका जो सीबीटी एग्जाम है वो होता है। पहला जो भाग होता है इसमें टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट थ्योरी से 38 होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 होते हैं तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 होते हैं। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है 50 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो टोटल पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। अब इस 100 नंबर्स में से पासिंग के लिए मिनिमम आपको 33 नंबर्स अचीव करना पड़ता है। उसी तरह जो दूसरा पेपर होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो टोटल पूर्णांक होता है 50 होता है और इसमें पासिंग के लिए मिनिमम आपको 17 नंबर प्राप्त करने होते हैं। तो इस तरह से टोटल संख्या बात करें अगर, तो 50 और 25 मिलाकर के 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनको सॉल्व करने के लिए टोटल 2 आवर्स की टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो आपने आईटीआई का एग्जाम दिया होगा, आपको आइडिया होगा कि आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है कि नहीं होती है, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का मैकेनिक कंज्यूमर के सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है। कंफर्मेशन के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम डेट इसका और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर का एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन किया हुआ है। बात करते हैं इसका रिवीजन कैसे करना है। जब इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे तो रिवीजन करने के लिए जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलेंगे और जो वही उतने ही नंबर सब क्वेश्चन होंगे जितना मैंने क्वेश्चन के पैटर्न्स में बताया है। तो जैसे यहाँ पर टेट थ्योरी का देख रहे हैं, इसके 38 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 6 क्वेश्चन और फिर 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्रम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर चूज एन ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन है। चूज एन ऑप्शन वो ऑप्शन है जो इस कैंडिडेट ने एग्जाम देते टाइम सेलेक्ट किया था, जो कि गलत है। आपको जो है कि केवल और केवल ग्रीन कलर के साथ जो हाईलाइटेड ऑप्शन है उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को सही मानते हुए अपना क्वेश्चन का रिविजन करना है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा और ये जो चूजन ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसका डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को जो कि डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और फिर आप अपना रिवीजन जो है कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में के ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा।